हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन और आज हम यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण यूनिट्स को और खोजों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रिगार्डिंग में टॉप 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। हाँ, पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डेली मॉर्निंग में जो 4 बजे हमारा करंट अफेयर्स आता है उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें और रात का 9 बजे का जो मॉक टेस्ट है इसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, यहाँ पर 2000 लाइक के लिए आज हम टारगेट रखते हैं। आपको ये भी बताना है कि टॉप 25 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? तो यहां पर अगर हम वीमा एमएलटी की बात करते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहां पर बल के अनुरूप। थर्मल किसका यूनिट है? यहां पर तो थर्मल का जो यूनिट है ये किसका यूनिट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन के एग्जाम में कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ऊष्मा का यूनिट है। यहां पर बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सी करेक्ट होगा। यहां पर कम हो जाता है। उसका घनत्व जो है वो यहां पर कम करने पर उसका जो प्रभाव है वो यहां पर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यहां पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष जो है ये है ए दूरी का। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर करेक्ट होगा। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, चुंबकीय क्षेत्र से। और आपको पता होगा एक है टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स और टेस्ला मोटर्स आपको पता होगा एलोन मस्क की एक कंपनी है, गाड़ी की एक कंपनी है टेस्ला मोटर्स। तो इसके बारे में भी याद रखना, एलोन मस्क वही व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी का नाम स्पेस एक्स है। ठीक है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? देखिए, विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो यहां पर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए मोह। ठीक है, ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखो, पिक्नोमीटर का जो यहां पर यूनिट है ये घनत्व को मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आई होप गाइज कि आप यहां पर कमेंट में अपना जो आंसर है वो यहां पर जरूर दे रहे होंगे। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? अगर आपको किसी के आंसर में एम्पियर सेकंड दिखे तो आपको यहां पर देखना है ऑप्शन नंबर आपका आवेश का मात्रक है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह है ऊर्जा का मात्रक। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कारण है कि मेधांतर रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, विकिरण के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट होगा आपका यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैस, इसका रीजन क्या है? क्योंकि गैस द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसीलिए द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या होगा? ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, यानी कि
ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ये है यहाँ पर पारद का, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मा जो है यहाँ पर, ठीक है, सर्वोत्तम जो ऊष्मा है ये सुचालक है पारद का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ऑटोमोबाइलों यानी कि मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण का कौन सा नियम लागू होता है? तो यहां पर जो हम ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा। पोस्कल का जो नियम है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पोस्कल या फिर पास्कल भी आप कह सकते हो, ठीक है, पास्कल भी आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, उत्तम, ठीक है, उत्तल दर्पण। अच्छा गाइस, कई लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि सर आप इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बताइए। देखो गाइस, ये इतना इतना डिफरेंट टॉपिक है कि आपको अगर मैं इसका मतलब बताने बैठूंगा ना तो आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रटने लायक चीजें हैं। तो अगर आप इन्हें रटेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि समझाने पर क्या होता है, आपको वैसा ही ऑप्शन कमेंट यहां पर जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वो भी आपको दिखता है, और आप अपनी समझ के कारण करने की कोशिश करते हो ना, तो आप जो आपने लोगों ने रटा नहीं है उसके कारण आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो गलती हो जाते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी आप लोगों को कि आप लोग है ना वो क्वेश्चंस को रटे यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ थ्योरेटिकल चीज होगी जो मुझे लगता है कि समझाने लायक होगी, तो डेफिनेटली वहां पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। हीरे की चमक का क्या कारण है? देखो, हीरे की जो चमक है ये बहुलित बाहरी जो परावर्तन है उसके कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर, ओके सॉरी, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, ये इसका सॉरी ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा। यहां पर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर देखा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पर बहुलित जो बाहरी परावर्तन है उसके कारण भी होता है, लेकिन आंतरिक परावर्तन के कारण जो चमकना होता है ना वो होता है, ठीक है, वो बाहर से और दूसरी अलग अलग रीजन है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रिज्म का प्रयोग। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? यह मिलता है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, उल्टी छाप देखने को मिलती है, यानी कि आपको जो इमेज है वो यहां पर कैसे देखने को मिलेंगी? उल्टी यहां पर देखने को मिलेंगी। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? देखो, जल का तालाब में कम जो गहरा दिखाई देने का रीजन है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, परावर्तन जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यहाँ पर, क्योंकि वो उठा हुआ दिखाई देता है ना जनरली। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था यहाँ पर? तो प्रकाश का वेग जो है ये मापा था रोमन, ठीक है, रोमर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन कोशिका क्रिया के केशिका जो क्रिया है यहां पर, ठीक है, उसके कारण पर यहां पर उसके क्रिया विधि पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो रात में तारे चमकने का उनके यहां पर अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए करेक्ट होगा, अपवर्तन के कारण यहां पर जो तारे हैं वो यहां पर चमकते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या है? तो यहां पर शोर का अनुमानित स्तर है ऑप्शन नंबर बी यहां पर 45 डेसिबल, इसकी यूनिट है डेसिबल, ठीक है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा है वो बेसिकली पृथ्वी पर यहां पर बी विकिरणों के द्वारा पहुंचती है, ठीक है। वायुमंडल के ऊपर का भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यहां पर ये करता है ऑप्शन नंबर
पराबैंगनी किरणों से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। यहां पर 8.3 मिनट्स आप लोगों को यहां पर लगते हैं, यानी कि सूर्य को यहां पर पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ 2000 लाइक तक पहुंचाइएगा। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन की रिगार्डिंग आपको कमेंट करना है कि इसका ए था, बी था या कितना था, और आपको ये भी बताना है कि टॉप 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जो लोग नहीं बताते हैं वो अपना रिजल्ट हैं वो छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। 2000 लाइक तक पहुंचाने के लिए आपको थोड़ा सा शेयर करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। Thank you everyone, thank you so much and see you in the next video.